बच्चे देश के भविष्य हैं, बट गलत डायरेक्शन के कारण आज ये भविष्य खतरे में है। हम बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे खान पान और सारी सुख सुविधाएं तो दे रहे हैं, मगर हम इन्हें अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। देश में जितनी भी घटनाएं और अपराध हो रही हैं, कहीं ना कहीं हम उसके जिम्मेदार हैं। टीवी और सिनेमा ने बच्चों के सामने जो जीवन शैली आज परोसी है, वह इन बच्चों को समय से पहले ही जवान बना रही है। आज टीवी के सामने टीनेजर्स उन एपिसोड्स और पिक्चर्स को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें भड़काऊ और हिंसक बनाते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे आज हीरो हीरोइंस के रोमांस को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और इन्हीं जीवन शैली को अपने ऊपर उतारते हैं। सारी सुख सुविधाएं देने के बावजूद भी बच्चे इनडिसिप्लिन बनते जा रहे हैं। कारण यह है कि पैसे कमाने के रेस में पेरेंट्स बच्चों के लिए समय ही नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए संस्कार भी नहीं दे पा रहे हैं। पेरेंट्स के पास इतना टाइम ही नहीं है कि बच्चों के घर के बाहर और स्कूल की एक्टिविटी को जान सके। कुछ पेरेंट्स तो घर के अंदर बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। वे पैसे खर्च कर बच्चों का आचरण खरीदना चाहते हैं, जो संभव ही नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि बच्चों की बर्बादी पर आंसू बहाने से पहले सतर्क हो जाएं। कैसा होता है बच्चों का मन? कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो तन मन और कर्म से निर्मल होते हैं। बच्चे बिल्कुल एक पानी की बूंद की तरह होते हैं, जिसे जिस आकार में आप डाल दो उसी आकार को धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार पानी की बूंद पृथ्वी पर आकर मैली हो जाती है, उसी प्रकार बच्चे भी परिवार और समाज में रहकर अच्छा या बुरा बन जाता है। क्या कहता है आपका लाडला आपसे? बच्चे माँ बाप को ही अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। चाहे परिवार के लोग और आसपास के लोग जैसे भी हों, बच्चों के लिए उनका आदर्श उनका माँ बाप ही होता है। माँ बाप का प्यार और उनका सपोर्ट बच्चों में उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। बच्चे माता पिता से प्यार और स्नेह हमेशा चाहते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। कहते हैं ना, बच्चे चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, माता पिता के सामने बच्चा ही रहता है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माता पिता का स्नेह और प्यार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण माता पिता और बच्चों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है और बच्चा अपनी सारी बातें नहीं बता पाता है और वो गलत डायरेक्शन में जाने लगता है। माता पिता बचपन में जिस प्रकार बच्चों को प्यार और स्नेह देते हैं, उसी प्रकार टीन एज में भी बच्चों को प्यार और स्नेह दें, ताकि गलत रास्ते में ना जा सके। माँ के प्रति पापा का प्यार। बच्चे माँ से ज़्यादा लगाव रखते हैं और माँ भी बच्चों पर सारी खुशियाँ न्यौछावर कर देती है। माँ के प्रति बच्चों का स्नेह पापा से उम्मीद करता है कि पापा भी माँ के प्रति प्यार और स्नेह रखें। माँ को अपशब्द ना बोलें, उस पर हाथ ना उठाएं और माँ का दिल ना दुखाएं। यदि पिता देर रात घर आकर माँ के साथ लड़ाई करे, माँ को प्रताड़ित करे, तो ये सब बच्चों को बहुत गहराई तक प्रभावित करता है और बच्चों के दिल में पिता के प्रति आक्रोश फूटने लगता है। छोटे बच्चों में पिता का डर और घर का तना हुआ माहौल बच्चों को क्रोधी और चिड़चिड़ा बना देता है। बच्चे पेरेंट्स का समय चाहते हैं। बच्चे चाहे छोटे हो या बड़े, पेरेंट्स के साथ समय बिताना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चे माँ बाप के जितने पास रहते हैं, उनका मानसिक और शारीरिक विकास उतना ही तेज़ी से ग्रो करता है। छोटे बच्चे को जब माँ के पास सुलाया जाता है तो वो पूरी नींद के साथ सोता है। जैसे ही अकेले सोता है तो अचानक उठकर माँ का ध्यान करता है, जिसके कारण उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और हेल्थ भी ख़राब होता है। छोटे बच्चों के अलावा जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी टीनेजर्स हो जाते हैं, तो भी अपनी सुख दुख की बातें करने के लिए पेरेंट्स का वो समय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पेरेंट्स उनके लिए समय निकालें, उन्हें उनकी करियर आदि में चुनने में हेल्प करें। बच्चों का दृष्टिकोण समझें। बच्चे अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताना चाहता है, लेकिन पैसा कमाने और बड़ा बनने की सोच ने पेरेंट्स को इतना बिजी कर दिया है कि उनको ये देखने का समय ही नहीं मिलता है कि उनके बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ आ जा रहे हैं, कितना पॉकेट मनी ले रहे हैं, उनका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी दोस्ती किस किस तरह के बच्चों से हैं। आज के पिता तो अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि कई कई दिनों तक अपने ही बच्चों से नहीं मिल पाते हैं और माँ अपनी सहेलियों या किट्टी पार्टी में इतनी बिजी हो जाती है, जिसके कारण उन्हें बच्चों की ज़रूरतों को समझने का टाइम ही नहीं मिलता है। पेरेंट्स को ज़रूरी है कि बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके फीलिंग्स को समझें और उनको किसी भी चीज़ में परेशानी हो तो उसमें उनकी हेल्प करें। दोस्तों,
मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये बुक आप लोग ज़रूर पढ़ें। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ये बुक पढ़नी ही चाहिए। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप ये बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो मेरे साथ बने रहें, मैं आपको इस बुक की एक एक चीज़ बताऊँगा। लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दें ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।